हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और कल का होमवर्क करके आए होंगे, जो कि मैं इस क्लास के अंत में चेक करने वाला हूं। और आज हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन, मान लीजिए ए और मेरे पास बी दो वेक्टर हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में हैं। तो ज्योमेट्रिकली इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, हम कैसे ऐड करेंगे इनको। हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस बी से, इनके एडिशन को। और ज्योमेट्रिकली हम इसको इसके a के इक्वल लेकर एक लाइन लेकर यहाँ पे ड्रा करेंगे और b के इक्वल, फिर b के इक्वल इसको आगे ड्रा करेंगे। और ये a प्लस बी हमारे पास ज्योमेट्रिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। और एडिशन की डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ a एंड और b। a और b की सेम डायरेक्शन है, तो a प्लस बी की भी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये सिर्फ उस केस में है जब a और b पैरेलल हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ये टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आज का रहेगा। तो वैसे तो वेक्टर एडिशन है, लेकिन यहाँ पे हम दो वेक्टर का एडिशन ही आपको बताएंगे। तो मान लीजिए दो वेक्टर्स a और b अपोजिट हैं, तो उनको कैसे ऐड करेंगे आप। a और b 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हम एडिशन को एक वेक्टर a बड़े वेक्टर को ड्रा कर लेंगे और छोटे वेक्टर को यहाँ से कट करके हम, क्योंकि ये अपोजिट है तो उसको साफ कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये ज्योमेट्रिकली हम इनको एडिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज a प्लस बी, ठीक है। जब ये अपोजिट है, 180 डिग्री इनके बीच में एंगल है। तो आपने ये पॉइंट्स आई थिंक समझ लिया होगा। अब हम दो वेक्टर का एडिशन देखेंगे। अब हाँ, ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी की, और ये हम कहते हैं a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू है। ये आपको हम बाद में भी बताएंगे कि a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू अगर वो 180 डिग्री एंगल होता है तब होती है, और a प्लस बी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी जब वो एंगल 0 होता है उनके बीच में तो होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने बताई हैं। अब वेक्टर एडिशन व्हेन टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो a और p और q मैंने दो वेक्टर बना लिए यहाँ पे। लेट p एंड q आर टू वेक्टर्स इंक्लाइंड सम एंगल एंड लेट्स से p, then these two vectors can be added by two methods: triangle law of vector addition, and this is triangle of vector addition, and parallelogram law of vector addition. When they are inclined, p and q are inclined at some angle, by some angle, then we use two methods: triangle law and parallelogram law of vector addition. Now, what is triangle of vector addition? Let's say P here and Q, draw Q here. तो इक्वल वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं, P के इक्वल और Q के इक्वल हम दो वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन एंगल, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आपका कौन सा होता है, जब वो टेल से टेल होती है मिली उनकी, तो वो एग्जैक्ट उस एंगल को उन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलते हैं कि दोनों वेक्टर किस एंगल पे इंक्लाइंड है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मैं यहाँ पे P को अगर आगे बढ़ा दूँ तो ये एंगल, ये टेल से टेल, ये एंगल थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से तो आपको ये समझना है कि
कौन सा है एंगल होता है। नाउ अब हम आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन भी बताएंगे। व्हेन टू वेक्टर्स p and q are represented by the two sides of triangle taken in same order, then resultant is represented by the third side of triangle taken in opposite order। देखिए p यहाँ पे बनाया मैंने और q एक सेम ऑर्डर में है और एंगल इनके बीच में थीटा है, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा एंड, और ये हमने आप इसका रिजल्टेंट ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन याद करनी है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए triangle taken in same order, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो आपने इस डेफिनेशन को लर्न करना है और देन इसको रिजल्टेंट को हम एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑलराइट देन, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ऑलराइट देन, तो नेक्स्ट जो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। और इफ दिस सेम टू वेक्टर्स, ये वेक्टर में हम ड्रा करेंगे p और p के टेल से ही मैंने q ड्रा करेंगे। p और p के टेल से ही हमने q ड्रा किया, एंगल इनके बीच में थीटा है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इंक्लाइंड विद एन एंगल थीटा, तो इसको पैरेललोग्राम को हम पूरा करेंगे पहले, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड ये डायगोनल दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे? इट सेज दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram drawn from a point, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। तो कैसे है ये? अगर P और Q दो वेक्टर है, एक ही पॉइंट से ड्रा किए हुए हैं, और तो इनका रिजल्टेंट होगा R, जो कि एक डायगोनल होगा सेम, जो कि उन्हीं जहाँ से दोनों P और Q निकले उसी पॉइंट से निकलेगा, क्योंकि इसके दो डायगोनल हो सकते हैं ना। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करना है। व्हेन टू वेक्टर्स P and Q are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant will be is represented by the diagonal. Yes, these are adjacent sides. The resultant will be represented by the diagonal. This is diagonal, starting from the same point, same common point बोल सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको लर्न करना है, क्योंकि इसके दो डायगोनल पॉसिबल हैं, एक ये डायगोनल भी हो सकता है, तो इसको नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट से हमने लिया है कि कॉमन पॉइंट से डायगोनल शुरू होना चाहिए, वो डायगोनल उसका आंसर होगा। तो इसको हम रिजल्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे अब। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो
एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट, तो हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो तो हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको इस जो बेस को प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं PABC BCD, ये पैरेललोग्राम की नेमिंग कर दी हमने, और E परपेंडिकुलर को नाम दे दिया हमने, E परपेंडिकुलर है हमारा। तो इन द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AEC, ये एंगल थीटा है हमारा, इसको मैं, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, रिजल्टेंट का एंगल हमें नहीं पता, लेकिन CBE एंगल हमारा थीटा होगा। और इस तरह से हमने ये एंगल, ये साइड हमारी Q के पैरेलल है और इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर हो गया। तो ठीक है, थीटा, मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल CBE में ये परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लगाएंगे इसमें हम, BE की वैल्यू हम निकालेंगे। तो BE डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC, इट इज cos थीटा, ठीक है। और BE इज इक्वल टू BC cos थीटा, BC cos थीटा, और BC आपके पास Q है, BC की वैल्यू Q cos थीटा आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू BE इज इक्वल टू Q cos थीटा। तो ये वैल्यू हमने Q, B से E तक की वैल्यू Q cos थीटा लिख ली, ठीक है। B से E तक की वैल्यू Q cos थीटा हमने लिख लिया। इसी तरह से CE की वैल्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये Q cos थीटा हमने लिख ली है। देन CE विल बी Q sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री से ये Q, हाँ, sin थीटा होगा, तो Q sin थीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। निकालने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि ये वैल्यू आप हमें यूज़ करनी है, ये वैल्यूज़ अभी एक्सप्रेशन में आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे AE ऑलराइट, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे AEC, राइट एंगल्ड ट्राइंगल AEC। तो इसमें PGT लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है, AE एंड CE, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। CE हमारा, हाँ, परपेंडिकुलर है, और AE हमारा बेस है, और AC हमारा डायगोनल या हाइपोटेन्यूज है। तो AC स्क्वायर, मैं इसको R स्क्वायर ना लिखकर दोबारा से AC स्क्वायर लिख देता हूँ। AE, A टू E, AE की वैल्यू होगी AB प्लस Q cos थीटा प्लस BE है ना, BE Q cos थीटा है। तो AC की वैल्यू, AC की वैल्यू R लिख देता हूँ। A से B तक हमारे पास, A से B तक
ए से बी तक पी है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसका, प्लस बी से ई तक क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी से ई तक क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन लेकर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से लास्ट जो टर्म है उससे क्यू स्क्वायर को कॉमन ले साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया और 2pq cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है, ये कितना होता है, 1 होता है, तो हमने क्यू स्क्वायर लिख दिया प्लस 2pq cos थीटा, ये 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2pq cos थीटा। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और आर की वैल्यू मैं स्क्वायर रूट से लिख देता हूँ इसे, इसको फिर थोड़ा नीचे करके मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, एक बार फिर साफ करके मैं इसे थोड़ा और साफ नीचे लिख देता हूँ, ये दोबारा लिख देता हूँ इसे मैं। तो ये r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू रिजल्टेंट की आई है, तो इस तरह से आपने रिजल्टेंट निकालना। और अब बची है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हम निकाल लेंगे। अभी तो आपने ये वैल्यू आपने निकाल ली इसकी। ठीक है, रिजल्टेंट पता चल गया। तो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा, अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए डायरेक्शन जो आर की होगी पी के साथ निकाल लेते हैं, अल्फा होगी, मान लीजिए अल्फा एंगल होगा, और अल्फा एंगल टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे हम इससे। टेंजेंट अल्फा हमारे डायरेक्शन बताएगा, तो टेंजेंट अल्फा आर की डायरेक्शन हम पी से निकाल रहे हैं, आर की डायरेक्शन क्यू से भी निकाल सकते हैं, क्यू से भी एंगल निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल उसका सेम वैसे ही होगा। अब देखिए टेंजेंट अल्फा हमने निकाल लिया, दिस इज परपेंडिकुलर्स, ये ट्रायंगल वही ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल AEC, सेम ट्रायंगल, दोनों जगह AEC ट्रायंगल यूज हो रही है। तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया CE और बेस हो गया AE, तो CE अपॉन AE, और AE की वैल्यू, CE की वैल्यू आपको पता है क्यू साइन थीटा, और AE की वैल्यू P प्लस यस क्यू कॉस थीटा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, इस तरह से आपकी आएगी। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स यस ये सारा ऊपर जो टर्म है ये आपने टेंजेंट इनवर्स में लिख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। और इस तरह से रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रूशन आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपने ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रूशन से निकालना है कैलकुलेशन रिजल्टेंट की वैल्यू, तो भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और वो मैं बताने जा रहा हूँ।
क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट सेम आएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसका रिजल्टेंट हाँ तो वो हम एक इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में ये लाइन नहीं होगी। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ से देखो, एक पी वेक्टर बनाना और क्यू वेक्टर बनाना आपने, और यहाँ परपेंडिकुलर डालना, और सेम सारी उसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर सी ई ऑन ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो सेम बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है। परपेंडिकुलर ड्रा करके आपने वेक्टर ट्रायंगल पीजीटी लगानी वैसे ही जैसे ये लगाइए, एक एक वर्ड टू वर्ड सेम है, आगे सिर्फ फिगर में फ़र्क है, ओनली फिगर आपने चेंज करना है। तो आप इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आपने निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये आ गया, टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ आपने ठीक है रिजल्टेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो आई थिंक ट्रायंगल लॉ से भी आपको आ गया, और सेम कैलकुलेशन आगे सेम है, कोई भी एक शब्द भी आपने नहीं चेंज करना है। तो दोनों तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में आपके पास आते हैं कि ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन सेम रहेगी, सिर्फ फिगर चेंज होगा, वो भी एक लाइन आपकी पैरेललोग्राम की कम आएगी। तो बच्चों इस तरह से रिजल्टेंट आपने लर्न करना है। मैं इस रिजल्टेंट को एक बार फिर ऊपर लिख देता हूँ, इसके साफ करके रिजल्टेंट को आपको कुछ स्पेशल केसेस आपको बताऊंगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू है। एंड डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा, ये हमारे डायरेक्शन की वैल्यू है। कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। लेट्स से P एंड Q आर पैरेलल, A एंड B लिख दिया है मैंने, P एंड Q दो वेक्टर्स हैं A एंड B या P एंड Q, वो पैरेलल हैं। तो उनके एंगल, उनके बीच में एंगल होगा 0, थीटा इज 0 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हम रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। हमें पता है cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएंगे, तो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया हमारे पास। इस तरह से आपने हमारा जो हमने शुरू में किया था ज्योमेट्रिकली तरीके से, वो हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे रिजल्टेंट सेम होगा और डायरेक्शन तो सेम होगी। तो वो हम कैसे टेंजेंट अल्फा से निकाल सकते हैं डायरेक्शन, q साइन 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो अब अगर हम एंगल 180 रखेंगे तो ये p प्लस क्यू ना आके, क्योंकि cos 180 इज -1, तो p माइनस क्यू होल स्क्वायर आएगा आपके पास, रिजल्टेंट आएगा आपके पास
पी, यस कैसे आएगा रिजल्टेंट, पी माइनस क्यू आएगा, वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे -1 आ जाएगा, जो 1 की जगह आपका -1, देखिए पी माइनस क्यू आ जाएगा, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो पी, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq आएगा, है ना, यहाँ पे -1 आएगा। 180 डिग्री है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ -1 आएगा, तो ये कॉस थीटा 180 -1, तो ये पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो इस तरह से पी माइनस क्यू। तो आपने ये दो एग्जाम्पल तो स्ट्रेट वे में देखो, ये ज्योमेट्रिकली हमने कर चुके हैं कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका एडिशन पी प्लस क्यू, और अपोजिट है तो पी माइनस क्यू के बराबर ही आया था, तो हमने वो वेक्टर क्योंकि अपोजिट था वो प्लस क्यू लिखा था। तो इस तरह से साइन 0 इज 0, ये मैं दोबारा से डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये इसकी डायरेक्शन बड़े वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, जो बड़े वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ये जाएगा इसका रिजल्टेंट, और छोटा वेक्टर अगर रखोगे तो पी की जगह क्यू रखोगे तो क्यू से निकालोगे तो माइनस में आएगी डायरेक्शन इसकी। तो इस तरह से साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज आल्सो 0। ओके, तो भाई बच्चों अब हम कुछ और स्पेशल केस लेंगे। तो ये तो आपको एंगल तो पता चल गया, एक ही डायरेक्शन में तो अल्फा टेंजेंट अल्फा 0 आएगा, तो हाँ साइन 180 0 आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में साइन 0 के केस में साइन 180 मतलब पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो 0 आएगा टेंजेंट अल्फा, तो अल्फा भी 0 आता है, साइन के साथ ही बढ़ता है अल्फा, टेंजेंट और साइन एक जैसे ही बढ़ते हैं, साइन 0 0 टेंजेंट 0 0, तो 0 एंगल बनाएगा ये बड़े वेक्टर के साथ, ये ठीक है, इन केस ऑफ 180 डिग्री। तो अब देखिए मैं जो वेक्टर हमारा क्यू वेक्टर है उसके साथ भी हम इसको निकाल सकते हैं टेंजेंट बीटा। अगर मान लीजिए क्यू वेक्टर मैं ऊपर को बना दूँ, उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल बीटा है, तो आपने क्या करना है, पी की जगह क्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, पी की जगह क्यू की जगह पी आ जाएगा। और क्योंकि 90 माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये डायरेक्शन जो है आपके पास हाँ ऐसे आ जाएगी, तो जिस वेक्टर के साथ आपने खींचना है वो रिप्लेस हो जाएगा, पी से क्यू रिप्लेस हो जाएगा, क्यू से पी रिप्लेस हो जाएगा, तो पी साइन थीटा बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एंगल थीटा कुछ और केस कर लेते हैं, एंगल थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 0 होता है, cos 90 0 तो 0 cos 90 0 होता है बच्चों, और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये r थीटा 90 डिग्री पे आ गया, और एक पाइथागोरस पीजीटी की तरह यहाँ पे देखो काम कर रहा है ये, ठीक है। और अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 इज हाफ प्लस 2pq cos 60 हाफ होता है, cos 60 इज हाफ, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस, इसके न्यूमेरिकल करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आपके बुक के पीछे न्यूमेरिकल हैं कोशिश करनी है कि उनको सॉल्व करें, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। और देखिए मैं आपको फिर एक
स्पेशल केस में ले जाता हूँ इसके। अगर P और Q आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह P स्क्वायर लिख सकते हैं, PQ की जगह P स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 3P। तो ऐसे ही हम 90 डिग्री के केस में भी बता सकते हैं आपको। अगर P और Q दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर स्क्वायर रूट 2P आ जाएगा। देखो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर स्क्वायर रूट 2P आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपने लर्न करनी है। ये भी स्पेशल केस के भी स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस में से अंदर भी स्पेशल निकला है, क्योंकि जब दोनों वेक्टर सेम होंगे तो इन केस ऑफ व्हेन थीटा इज 120 डिग्री, तो आप कैसे करेंगे, थीटा 120 डिग्री है तो भाई देखो डायरेक्शन आपने खुद निकालनी है। अब जो ये 90 डिग्री और उसमें हमने भूल गए निकालना, तो ये डायरेक्शन आपने खुद कोशिश करनी निकालने की। साइन 90 रखना, साइन 90 इज़ 1, P प्लस क्यू, कॉस 90 रखना है तो कॉस 90 इज़ 0, तो Q बाई P आ जाएगी आपके। तो अब ये है R व्हेन थीटा इज़ 120 डिग्री हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस 120 इज़ माइनस 1/2। कॉस 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 होता है बच्चों, माइनस साइन 90 प्लस 30 होता है, माइनस साइन 90 प्लस 30 मतलब साइन सॉरी दिस इज कॉस 90 प्लस 30 हो जाएगा तो माइनस साइन 30 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2। तो ये देखो ध्यान से, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, दिस इज माइनस, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस PQ, तो ये आ गया आपके पास माइनस PQ। तो इसमें भी आप एक आगे स्पेशल केस ले सकते हैं, P और Q अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो P से P काट दो P, तो जो वेक्टर्स हैं वो रिजल्टेंट के इक्वल होंगे इन केस ऑफ एंगल इज 120 डिग्री। तो भाई ये कुछ हमने स्पेशल केस किए, तो इस तरह से आपने भी इनके न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये आपका कल का होमवर्क है, इसको आपने मुझे चेक करवाना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने मुझे कल होमवर्क चेक कराना है। मैं कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कल, इसके कुछ स्पेशल केस कराऊंगा। ये स्पेशल केस